आपसे कहे कि दूध भी अब नॉनवेज हो गया है तो क्या आप हमारी बात पे यकीन करेंगे? शायद नहीं, लेकिन हम आपको बता दें कि जल्द ही दूध भी नॉनवेज की कैटेगरी में आ जाएगा। तो शायद हमारे कुछ फ्रेंड्स जो वेजिटेरियन हैं उनको गुस्सा भी आ जाए ये सुनकर, क्योंकि दूध नॉनवेज की कैटेगरी में कैसे आ सकता है। लेकिन दोस्तों ये सच है और इसके पीछे की वजह है अमेरिका। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है पीयूषा गुप्ता और आप देख रहे हैं वॉचो। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या है ये नॉनवेज मिल्क और क्यों इस मैटर पर अब भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील अटक गई है। हम इंडियंस के लिए दूध उतना ही जरूरी है जितना कि जिंदा रहने के लिए हवा, क्योंकि यहाँ ज्यादातर लोगों की आंख चाय की चुस्की के साथ जो खुलती है। सभी इंडियन फैमिलीज, चाहे वो वेजिटेरियन हो या फिर नॉन वेजिटेरियन, दूध तो सभी घरों की लाइफलाइन है। और अगर बात वेजिटेरियन लोगों की हो तो वो लोग तो दूध को खास तवज्जो देते हैं। अगर ऐसे में कोई आपको ये बोले कि दूध छोड़ दो क्योंकि अब ये भी नॉन वेज है, तो लोगों का पारा हाई होना लाजमी है। मैं आपको बता दूं कि ये सारी करतूत है अमेरिका और वहां के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि बीते दिनों भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील चल रही थी, तो अमेरिका ने अपने डेयरी प्रोडक्ट्स को भारत में बेचने की मांग रख दी, जिसे भारत ने साफ तौर पर नकार दिया। इंडिया के मना करने के पीछे दो रीजन है। पहला तो इंडिया में डेयरी का बिजनेस पहले से ही काफी अच्छे लेवल पर है और अगर अमेरिका का डेयरी सेटअप इंडिया में होगा तो इससे इंडिया का डेयरी बिजनेस घाटे में चला जाएगा। और दूसरा सबसे अहम रीजन है अमेरिका के डेयरी प्रोडक्ट में नॉन वेज का शामिल होना। जी हाँ दोस्तों, इंडिया में भले ही गाय को पवित्र पशु मानकर उसकी पूजा होती हो, लेकिन बाकी देशों में ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ ऐसी कोई मान्यता नहीं है। अमेरिका और कई पश्चिमी देशों में डेयरी फार्मिंग एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। गायों से ज्यादा दूध लेने के उद्देश्य से उन्हें हाई प्रोटीन डाइट भी दी जाती है। और ये प्रोटीन कहाँ से आता है? कई बार ये प्रोटीन जानवरों के सोर्स से आता है। अमेरिका में गायों का जो चारा दिया जाता है उसमें जानवरों का मांस, हड्डियों का चूरा और यहाँ तक कि खून भी मिलाया जाता है। इसे जुगाली करने वाला फीड या फिर रुमिनेंट फीड कहा जाता है। जब कोई गाय ऐसा चारा खाती है जिसमें दूसरे जानवरों के अंश मिले हों, तो उस गाय से मिलने वाले दूध को ही भारत में नॉन वेज दूध कहा जा रहा है। देश में करीब 38% लोग शाकाहारी हैं। यहाँ की गाय भी पूरी तरह से शाकाहारी हैं और घास, भूसा, चोकर और खली जैसा चारा खाती हैं। वहीं अमेरिका में गाय जो चारा खाती हैं वो नॉन वेज चारा होता है। ऐसे में हिंदू बाहुल्य देश के लिए अमेरिका के डेयरी प्रोडक्ट्स को हरी झंडी देना काफी मुश्किल काम है। खासकर हिंदू धार्मिक अनुष्ठानों में दूध और घी जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स का काफी इस्तेमाल होता है, जबकि अमेरिकी डेयरी प्रोडक्ट्स हिंदू आस्था और धार्मिक मान्यताओं के एकदम खिलाफ होंगे। ऐसे में ये अस्वीकार्य होगा कि पूजा पाठ में इस्तेमाल होने वाले घी, दूध या फिर दही वगैरह में मांसाहारी तत्वों को जरा सा भी मौजूदगी मिले। ऐसे में ये करोड़ों लोगों की आस्था और भावनाओं पर भी आघात होगा। अब जरा सोचिए कि अगर ऐसा दूध इंडिया में बिकने लगा तो क्या होगा? क्या ये दूध भगवान को अर्पित करने लायक होगा या फिर क्या ये दूध शुद्ध शाकाहारी लोगों के पीने लायक रह जाएगा? और सबसे बड़ी बात, भारत की डेयरी इंडस्ट्री को कितना ज्यादा नुकसान होगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है और यहाँ लाखों किसान परिवार डेयरी पर निर्भर करते हैं। देश का डेयरी सेक्टर 7.5 लाख से 9 लाख करोड़ रुपए तक का है और ये जीडीपी में 3% का योगदान देता है। एसबीआई की अगर एक रिसर्च रिपोर्ट की माने तो अगर अमेरिकी डेयरी प्रोडक्ट्स की भारत में एंट्री हो गई तो यहाँ दूध की कीमतें 15% तक गिर सकती हैं, जिससे किसानों को 1.03 लाख करोड़ रुपए तक का नुकसान भी हो सकता है। एक तरफ अमेरिका है जो भारत के 140 करोड़ लोगों के विशाल बाजार में अपने डेयरी प्रोडक्ट्स को बेचना चाहता है। दूसरी तरफ भारत है जो अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक आस्थाओं के साथ साथ अपने करोड़ों किसानों के भविष्य को भी बचाना चाहता है। ये सिर्फ दूध का मसला नहीं है, ये संस्कृति, आस्था और अर्थव्यवस्था की लड़ाई है। इसलिए अमेरिकी दबाव के बावजूद भारत इस मुद्दे पर झुकने को तैयार नहीं है। ये नॉन वेज दूध भारत अमेरिका ट्रेड डील के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा बना हुआ है, लेकिन भारत ने भी यहाँ पे साफ कर दिया है कि ये हमारी नॉन नेगोशिएबल रेड लाइन है, इसे पार करने की कोशिश भी मत करना। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतनी ही जानकारी। वैसे आपको क्या लगता है इंडियन गवर्नमेंट को इस मामले पर आगे क्या करना चाहिए? हमें कमेंट्स में आके जरूर बताएं। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना बहुत ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।